Assalamu alaikum. Start in the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Hopefully, all of you will be fine and enjoying well. This is Muhammad Siklan, your English instructor, and you people are watching my YouTube channel DK Whiteboard. आज हम इस लेक्चर के अंदर 7th क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है पाकिस्तानी फ़ीमेल माउंटेनियर। अब पाकिस्तानी फ़ीमेल आप समझते हैं फ़ीमेल ख़ातून को कहते हैं, और माउंटेनियर कहते हैं माउंटेन क्लाइंबर, ठीक है, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने वाली या पहाड़ पर चढ़ने वाला, ठीक है, जिसे आप कोहे पैमा कहते हैं। कोह किसे कहते हैं? पहाड़ को, और पैमा मीन पमैश करना, ठीक है, यानी कि इसका एक और मतलब भी है सर करना, चढ़ना, क्लाइंब, ठीक है, सर करना या फिर चढ़ना एक ही मतलब है इसका, ठीक है। आपको टाइटल की समझ आ गई होगी, पाकिस्तानी फ़ीमेल माउंटेनियर, ठीक है। कोहे पैमा पाकिस्तानी खातून, कोहे पैमा पाकिस्तानी खातून, ये हमारा टाइटल है, ठीक है। एक मरतबा फिर बता देता हूँ, माउंटेनियर किसे कहते हैं? कोहे पैमा, पहाड़ पर चढ़ने वाला या फिर चढ़ने वाली, ठीक है। इंग्लिश में माउंटेन क्लाइंबर, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है, जिसका टाइटल था क्या था? पाकिस्तानी फ़ीमेल माउंटेनियर, ठीक है, कोहे पैमा पाकिस्तानी खातून। तो चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह है। हाँ जी, ये देखें, समीना ख़याल बेग, ठीक है, ये उस खातून का नाम है जिसने तारीख़ के अंदर पाकिस्तान का नाम रकम किया। समीना ख़याल बेग इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी फ़ीमेल, समीना ख़याल बेग पहली पाकिस्तानी ख़ातून थी। माउंटेनियर कोहे पैमा ख़ातून थी। हु क्रिएटेड हिस्ट्री, जिसने तारीख़ रकम की। बाय रीचिंग सर करके या फिर चढ़कर। द टॉप ऑफ सेकंड हाईएस्ट पीक, दूसरी बुलंद तरीन चोटी इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। द 8611 मीटर हाई K2, ठीक है। समीना ख़याल बेग वो पहली पाकिस्तानी कोहे पैमा ख़ातून है जिसने 8611 मीटर बुलंद, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी जिसका नाम है K2, उसके ऊपर पहुंचकर तारीख़ रकम की। शी इज़ द थर्ड पाकिस्तानी, ये तीसरी पाकिस्तानी थी। टू क्लाइंब माउंटेन, जो माउंटेन को जिसने माउंटेन इवेस्ट को सर किया, या जिसने माउंटेन इवेस्ट की बुलंदियों को छुआ। शी इज़ आल्सो द यंगेस्ट मुस्लिम वूमेन, ठीक है, इसके अलावा वो मुसलमान नौजवान खातून थी। टू क्लाइम इवेस्ट, जो इवेस्ट पर पहुंची। एट द एज ऑफ 21 साल की उम्र में। माउंटेन इवेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन नेपाल एंड इट्स एलिवेशन इज़ 8848.64 मीटर्स, ठीक है। माउंट इवेस्ट सबसे बुलंद तरीन चोटी है जो कि नेपाल के अंदर मौजूद है। एंड इट्स एलिवेशन, और उसकी बुलंदी 8848.64 मीटर है। समीना was born on 19 September 1990 in शिमशाल विलेज इन हुंजा, गुजल, गिलगित बल्तिस्तान। समीना 19 सितंबर 1990 के अंदर गुजाल, गिलगित बल्तिस्तान के हुंजा के गांव शिमशाल में पैदा हुई। शी वाज ट्रेंड इन माउंटेनियरिंग फ्राम द एज ऑफ 15 बाय हर बिरादर, ठीक है। उसको तरबियत, कोहे पैमा की तरबियत 15 साल की उम्र में उसके भाई मिर्ज़ा अली ने दी थी। समीना बेग वर्क एज आ माउंटेन गाइड, ठीक है, कोहे पैमा के रहनुमा के तौर पर। एंड एक्सपीडिशन किसे कहते हैं? मुहिम। लीडर मीन रहनुमा इन द हिंदू कश, द हिमालयाज
and the mountains of Karakoram. समीना बेग कोहे कराक्रम, कोहे हिमालय और कोहे हिंदू कश में कोहे रहनुमा और मुहिम रहनुमा के तौर पर काम करती थी। शी हैज़ बीन अ प्रोफेशनल क्लाइंबर सिंस 2009। ये खतून 2009 तक एक पेशेवर कोहे पैमा के तौर पर जानी जाती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यानी कि माउंट एवरेस्ट सर करना या फिर माउंट एवरेस्ट की बुलंदियों को छूना, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना। इन 2013 समीना बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी। 2013 के अंदर समीना वो पहली पाकिस्तानी खातून थी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट जिसने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। मीन टू से माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची, उस पर चढ़ी। शी वॉज ज्वाइंड बाय 2 इंडियन गर्ल्स। इसको 2 इंडियन खातून ने, 2 इंडियन लड़कियों ने भी ज्वाइन किया, यानी कि उन्होंने भी इसके साथ सफ़र किया, जिनका नाम था ताशी एंड नंगशी मलिक। नंगशी मलिक, उनका नाम क्या था? ताशी एंड नंगशी मलिक इन क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये 2 इंडियन लड़कियां जिनका नाम ताशी एंड नंगशी मलिक भी माउंट एवरेस्ट के ऊपर समीना बेग के साथ सफ़र करती रही। इन हर इंटरव्यू विद हर ब्रदर बिफोर द एसेंट, चढ़ाई शुरू करने से पहले इंटरव्यू के अंदर अपने भाई के साथ समीना बेगम ने कहा, समीना बेग स्टेटेड दैट, उसने कहा द एक्सपेडिशन, ये मुहिम थी, वाज आ डिमॉन्स्ट्रेशन, मुज़ाहरा कर रही थी, ये मुहिम बता रही थी, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रही थी, शो ऑफ कर रही थी, किस चीज़ को? ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, सनफी बराबरी, ठीक है, या फिर जिनसी मसावत। समीनाज ब्रदर मिर्ज़ा अली अप्रॉक्सीमेटली 248 मीटर्स शॉर्ट ऑफ द सुमिट ऑफ एवरेस्ट। ठीक है, जब मिर्ज़ा अली और उसकी जो सिस्टर समीना बेग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे थे, तो क्या है कि समीनाज बिरादर मिर्ज़ा अली अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 248 मीटर नीचे था, शॉर्ट ऑफ द सुमिट, यानी कि चोटी से, सुमिट ऑफ द एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट की चोटी से 248 मीटर ये नीचे रह गया था। लेट हिज सिस्टर गो टू सुमिट। ठीक है, फिर उसने इजाज़त दी कि सुमिट यानी कि चोटी पर आप खुद जाएं। कौन? समीना बेगम। तो समीना बेग ने अपनी मदद आप के तहत माउंट एवरेस्ट की बुलंदी को छुआ विदाउट हिज सपोर्ट, उसकी मदद के बगैर। ठीक है, यानी कि मिर्ज़ा अली की मदद के बगैर समीना बेग ने माउंट एवरेस्ट की बुलंदी पर पहुंची। टू प्रेजेंट अ मैसेज, ये पैगाम पहुंचाने के लिए, ऑफ एम्पावरमेंट टू ऑल वुमेन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तमाम खातून को बाइख्तियार पैगाम पहुंचाने के लिए। शी वॉज हाईली अप्रिशिएटेड। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सराहा गया। उसके बाद 7 सुमिट्स, 7 सुमिट्स, 7 सुमिट्स मीन चोटियाँ, 7 बुलंद चोटियाँ। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि वो कौन सी 7 बुलंद चोटियाँ थी। समीना बेग enjoy the honor of having achieved more first in 5 years than most people do in lifetime। ठीक है, समीना बेग ने फर्स्ट नंबर का, यानी कि पहले नंबर पर आने का एजाज़ सिर्फ 5 साल में हासिल किया। ठीक है, ये वो एजाज़ जिसको हासिल करने के लिए लोग अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। ठीक है, पीपल डू इन लाइफ टाइम, जिसे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर करते हैं। ठीक है, इसको पाया तकमील तक पहुंचाते हैं, लेकिन समीना बेग ने 5 साल के अंदर ये फर्स्ट पोजीशन हासिल की। शी इज़ द ओनली पाकिस्तानी वुमेन टू हैव स्केल्ड 7 summits in 7 continent in just 8 months। शी इज़ द ओनली पाकिस्तानी वुमेन, ये सिर्फ वही या वाहिद खातून थी, पाकिस्तानी खातून थी, टू हैव स्केल्ड, जिसने सर किया। ठीक है, 7 summits, 7 बुलंदियों को छुआ, इन 7 कॉन्टिनेंट, 7 बरे आज़मों के अंदर, इन जस्ट
8 मंथ, सिर्फ 8 महीनों के अंदर, ठीक है। यानी कि ये वो वाहिद पाकिस्तानी खातून थी जिसने 7 बर आज़मों की 7 बुलंद चोटियों को सिर्फ 8 महीनों के अंदर सर किया, ठीक है। उसके बाद है शी हैज़ देयरफॉर, इसलिए हैड द ग्रेट ऑनर, इसलिए आला मकाम रखती है, टू होइस्ट द पाकिस्तानी फ्लैग, जिसने लहराया पाकिस्तानी फ्लैग, झंडा, पाकिस्तान का झंडा, एट 7 सुमिट्स, ठीक है, 7 बुलंदियों पर। इसके अलावा या फिर इसलिए 7 बरे-आज़मों की 7 बुलंद चोटियों पर पाकिस्तान का झंडा लहराने का जो एजाज़ हासिल है वो किसको है? समीना बेग को। उसके बाद देखें जी, अब हम देख रहे हैं कि वो कौन कौन सी 7 बुलंद चोटियाँ हैं और उनके नाम कौन क्या हैं। नंबर 1 माउंट एवरेस्ट नेपाल, ठीक है, मई 2013, ठीक है, मई 2013 के अंदर माउंट एवरेस्ट को सर किया, ठीक है, जो कि नेपाल के अंदर वाक़ू पजीर है। उसके बाद अकानकागुआ अर्जेंटीना, द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका, दिसंबर 2013, ठीक है, दिसंबर 2013 के अंदर जनूबी अमेरिका में मौजूद सबसे बुलंद तरीन चोटी, ठीक है, अकानकागुआ अर्जेंटीनिया। उसके बाद माउंट विंसन मैसिव अंटार्कटा, जनवरी 2014, ठीक है, जनवरी 2014 के अंदर माउंट विंसन मैसिव अंटार्कटिका, माउंट विंसन ये उसका नाम है, और इसको कब उसने सर किया? जनवरी 2014। उसके बाद माउंट किलिमंजारो इन टंजानिया, द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, फरवरी 2014, ठीक है, 2014 के अंदर तंजानिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। उसके बाद 5th नंबर पर है हमारे पास माउंट पंकक जाया, द हाईएस्ट पीक इन इंडोनेशिया, मार्च 2014। और उसके बाद दिनाली नॉर्थ अमेरिका, जिनके शुमाली अमेरिका के अंदर वाक़ है, अलास्का जून 2014। और उसके बाद 7th नंबर पर हमारे पास है माउंट एल्ब्रस, द हाईएस्ट माउंटेन इन रशिया, जुलाई 2014, ठीक है। तो ये वो 7 बुलंदियाँ थी, 7 सुमिट थी जिसको 8 महीनों के अंदर समीना ख़याल बेग ने सर किया। उसके बाद 2 माउंट एवरेस्ट में हैव बीन द हाईएस्ट पीक, अगरचे माउंट एवरेस्ट सबसे बुलंद तरीन चोटी है, द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्लाइंब वाज द दिनाली पीक, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल दिनाली पीक पर चढ़ना था, जिसकी बुलंदी तकरीबन 6194 मीटर थी, इन अलास्का, जो कि अलास्का के अंदर मौजूद है। वी गॉट caught in a sudden snowstorm despite the forecast being clear, ठीक है, मौसम साफ होने की पेश गोई के बावजूद हम अचानक बर्फ़बारी के तूफ़ान में फंस गए। वी हैड नो पोर्टर किसे कहते हैं? यानी कि सामान उठाने वाला जो कुली होता है उसे कहते हैं पोर्टर्स। वी हैड नो पोर्टर्स, हमारे पास कोई कुली नहीं था। कैरिड आवर ऑन गियर मीन सामान, हमने अपना सामान खुद उठाया। एंड सेट अप कैंप और आवर सेल, और ख़ुद ब खुद कैंप लगाए। अनलाइक, मिजाज के ख़िलाफ़ था। व्हेन वन क्लाइंब द एवरेस्ट, जब एक आदमी एवरेस्ट पर चढ़ता है। वी वर स्टक इन द कैंप, हम फॉर 5 डेज, हम 5 दिन तक कैंप के अंदर मौजूद रहे, ठीक है। विद जस्ट 3 days ऑफ फूड सप्लाईज लेफ्ट, ठीक है, हमारे पास जो खाना था
वो सिर्फ 3 दिन का था। इट वॉज स्कैरी, ये बहुत ज़्यादा खौफनाक था। सैड समीना, समीना ने कहा। समीना बेग ने कहा, समीना बेग अ हाई अल्टीट्यूड, बुलंद पाया माउंटेनियर, कोहे पैमा, एट द एज ऑफ 32 ईयर्स। 32 साल की उम्र में सबसे बुलंद पाया कोहे पैमा खातून वांट्स टू चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को तब्दील करना चाहती थी। हर होम टाउन, उसका घर शिमशाल गिलगित बल्तिस्तान इज़ वन ऑफ द लास्ट विलेज, ठीक है, सबसे आखिरी गांव, बॉर्डरिंग चाइना, जो कि चाइना के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, विद द पॉपुलेशन ऑफ लेस दैन 2000, जिसकी आबादी 2000 से कम है। एंड शी डिस्क्राइब, और वो बयान करती है, इट एज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन द अर्थ, पूरा अर्थ पर सबसे बुलंद तरीन सबसे जो खूबसूरत तरीन जगह है वो उसका गांव है। उसके बाद ये देखें, समीना ब्राट ऑनर टू हर विलेज, उसने अपने गांव के लिए इज़्ज़त कमाई, शोहरत कमाई। व्हेन शी क्लाइम्ड, जब उसने सर किया द ईवेस्ट, किसको? ईवेस्ट को। हर अचीवमेंट हैड आ वंडरफुल इफेक्ट ऑन यूथ, उसकी कामयाबी नौजवान नस्ल पर एक हैरान कुन असर रखती है। सिंस देन शी हैड इनकरेज, उसके बाद अब तक शी हैड इनकरेज्ड मैनी मोर गर्ल्स, बहुत ज़्यादा लड़कियों को हौसला दिया है, टू टेक अप क्लाइंबिंग एंड अदर स्पोर्ट्स, ठीक है, कोहे पैमा में हिस्सा लेने के लिए और इसके अलावा बाकी खेलों में हिस्सा लेने के लिए। उस दिन से आज तक समीना बेग ने बहुत सारी लड़कियों को बाहिम्मत किया है, हौसला अफजाई की है। शी इज़ द रोल मॉडल, ठीक है, एंड हैज़ सेट, अमली नमूना थी। शी हैज़ रोल मॉडल मीन एक अमली नमूना थी या फिर एक मिसाली शख्सियत थी, मिसाली पर्सनैलिटी थी। एंड हैज़ सेट, और कैम किए, एंड हैज़ सेट और कैम किया ए ट्रेंड, एक रुझान, दैट अदर्स कैन एमुलेट, ठीक है, ताकि बाकी जो लोग हैं वो उसकी तकलीद कर सकें, पैरवी कर सकें, उसको फॉलो कर सकें, ठीक है। सैड ऐशा खान कहती है, हेड ऑफ पाकिस्तान माउंटेन एंड ग्लेशियर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पाकिस्तानी पहाड़ और ग्लेशियर की हिफाजत की ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी कि जो तंजीम है, उसका हेड है, जिसका नाम ऐशा खान है। वो कहती है, इनक्रेडिबल थिंग्स, नाकाबिल यकीन चीज़ें, आर हैपनिंग इन अपर हुंजा नाउ, ठीक है, हुंजा में आजकल बहुत सी नाकाबिल यकीन चीज़ें वाक़ई हो रही हैं। समीना बेग ने कहा, अनलाइक व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जब मैं बड़ी हो रही थी, गर्ल्स आर नाउ प्लेइंग फुटबॉल, आजकल लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं, एंड क्रिकेट खेल रही हैं, एज वेल एज अंडरटेकिंग स्कीइंग, ठीक है, स्कीइंग किसे कहते हैं? बर्फ़ पर दौड़ना, स्कीइंग, रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना, माउंटेन ट्रैकिंग, ठीक है, कोहे पैमाई करना, ठीक है, या फिर पहाड़ों पर चढ़ना, एंड बाइकिंग, और मोटरसाइकिल चलाना, ठीक है। आजकल की लड़कियां किस चीज़ में हिस्सा ले रही हैं? प्लेइंग फुटबॉल खेल रही हैं, ठीक है। उसके अलावा अंडरटेकिंग स्कीइंग, बर्फ़बारी पर दौड़ने में हिस्सा ले रही हैं, रॉक क्लाइंबिंग में हिस्सा ले रही हैं, माउंटेन ट्रैकिंग में हिस्सा ले रही हैं, एंड बाइकिंग और मोटरसाइकिल के चलाने में हिस्सा ले रही हैं। इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में, यू विल सी मैनी समीना बेग्स, मुस्तकबिल में आप बहुत सी समीना बेग देखेंगे, फ्राम माई विलेज, मेरे गांव में, गोइंग इनटू माउंटेनियरिंग, जो कोहे पैमाई करेंगी। शी एडेड, इसने और ज़्यादा इजाफा किया। इन फरवरी 2018, फरवरी 2018 में रिकग्नाइजिंग समीनाज अचीवमेंट, समीना की कामयाबियों को याद रखने के लिए द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के तहत अपॉइंटेड हर, इसे मुकर्रर किया गया एज इट्स गुडविल
एम्बेसडर सफ़ीर के तौर पर फॉर पाकिस्तान में टू हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, मौसमियाती तब्दीली, पॉवर्टी, गुर्बत एंड इनइक्वालिटी, अदम मसावात के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के तहत समीना बेग को मुकर्रर किया गया। ठीक है, पाकिस्तान में सफ़ीर मुकर्रर किया गया। ठीक है, तो ये थी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट इसकी ग्लोसरी देखते हैं। वर्ड मीनिंग, माउंटेनियर किसे कहते हैं? कोहे पैमा को। अ क्लाइंबर ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। पीक किसे कहते हैं? बुलंदी को। अ माउंटेन समिट, ठीक है, माउंटेन समिट, ठीक है, एक पहाड़ी की चोटी को। एलिवेशन मीन हाइट को कहते हैं। एक्सपीडिशन मुहिम। एन ऑर्गेनाइजेशन जर्नी। डिमॉन्स्ट्रेशन मीन ज़ाहिर करना। एन एक्ट ऑफ शोइंग एंड प्रूविंग। अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन, मोर और लेस, रफली। एम्पावरमेंट मीन स्ट्रेंथन करना। द गिविंग ऑफ पावर और अथॉरिटी। स्केल टू क्लाइंब अप। फोरकास्ट, ठीक है, टू प्रिडिक्ट, पेश गोई करना, प्रिडिक्शन देना। एमोलेट मीन मैच और सरपास यानी कि फॉलो करना, पैरवी करना, तकलीद करना। ट्राई टू बी लाइक समवन एल्स। इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, नाकाबिल यकीन। ट्रैकिंग, वॉकिंग थ्रू एन एरिया विद माउंटेन्स। उसके बाद रिकग्नाइज, याद करना। टू एक्सेप्ट एंड अप्रूव ऑफ। अचीवमेंट, कामयाबी को कहते हैं। अकम्पलिशमेंट, अ थिंग डन सक्सेसफुली। इनइक्वालिटी, अनफेयर डिफरेंस। तो ये था आज का